आज हम लोग स्टडी करेंगे MIS के बारे में। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि जो भी नए यूजर हैं, कृपया कर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोज हमारे तरफ से आप लोगों के लिए हमेशा बनते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट इज MIS, यानी MIS है क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दूसरा टॉपिक्स पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ MIS, एंड थर्ड फंक्शन ऑफ MIS, एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS। ये चारों टॉपिक्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं आप लोगों से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, व्हाट इज MIS। MIS होता क्या है? तो MIS जो है एक सिस्टम है जिसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को सूचना उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को निर्णय लेने में आसानी हो। ये हमारा MIS होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि MIS सिस्टमों का एक समूह है जो कि अलग अलग स्रोतों से सूचना को एकत्रित करता है और ये सभी सूचनाओं को संकलित करता है तथा इसे पढ़ने योग्य बनाता है। ये भी हम लोग कह सकते हैं, या आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो MIS टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन तथा लोगों का अध्ययन है। ये MIS है। MIS का मुख्य मकसद सही जानकारी सही व्यक्ति को सही जगह सही रूप में देने से है। यह जानकारी रिपोर्ट्स के रूप में दैनिक और साप्ताहिक बेसिस पर अपडेट होती है। ये आपका MIS है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अभी तक आप भली भांति समझ गए होंगे कि MIS होता क्या है। ये तीन रूप में हमने डिस्क्राइब किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स हम स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ MIS। एलिमेंट्स ऑफ MIS के बारे में, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ MIS, यहां पे देखिए MIS, ये जो देख रहे हैं MIS, इसकी शब्दों से ही पता चल जाता है कि इसके 3 एलिमेंट्स हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी इसके 3 मुख्य एलिमेंट्स हैं जिसके माध्यम से आप वर्क करते हैं, यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये 3 एलिमेंट्स है। अगर हमें MIS को भली भांति समझना है तो समझिए कि अगर मैनेजमेंट के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में और सिस्टम के बारे में यदि परिभाषित कर दिया जाए, इन तीनों को बता दिया जाए, तो आप भली भांति समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत, इस एलिमेंट्स में फर्स्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जैसे कि आप देख रहे हैं, मैनेजमेंट के अंतर्गत कंट्रोलिंग, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये MIS के ही अंतर्गत आते हैं, जो कि मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट देते हैं। कहा जाए तो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत डिसीजन मेकर आते हैं जो कि सारा मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं। मैनेजमेंट के अंतर्गत जैसे कि आप देख रहे हैं यहां, मैनेजमेंट के अंतर्गत प्लानिंग, कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये तीनों
फंक्शन आते हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों से यह बेस तैयार होता है। तो इन तीनों को भी हम परिभाषित करते हैं आप लोग के समक्ष। चलिए देखते हैं। प्लानिंग। प्लानिंग मैनेजमेंट का बहुत ही अहम फंक्शन है। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है तथा इन कार्यों को पूरा कब और कैसे किया जाए। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, प्लानिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट डिटरमाइन व्हाट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी प्लानिंग मैनेजमेंट का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। अगर इसको निर्धारित नहीं किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी उद्देश्य हैं वो पूरा नहीं होगा। इन लक्ष्यों को पूरा कब और कैसे किया जाए उसके लिए प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट देखिए आपका स्क्रीन पे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग या मैनेजमेंट का दूसरा महत्वपूर्ण फंक्शन है। प्लानिंग फेज में जो टास्क विकसित किए जाते हैं उन्हें इस फेज में असाइन किया जाता है तथा इसमें मैनेजर यानी रिसोर्सेस भली भांति ऑर्गेनाइज करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वह कुशलता पूर्वक प्रभावी रूप से तथा आर्थिक रूप से पूर्ण हो सके, इसके लिए काम होता है। बिना ऑर्गेनाइज किए हुए मैनेजर कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं कर सकता। अगर ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है तो मैनेजर को लक्ष्य को पूरा करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। इसका थर्ड फंक्शन कंट्रोलिंग। देखिए, कंट्रोलिंग यह मैनेजमेंट का एक और महत्वपूर्ण फंक्शन है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सब ऑर्डिनेट्स की एक्टिव्स को मापा जाता है तथा प्रदर्शन को मापने के लिए सूचना को एकत्रित भी किया जाता है। ये आपका कंट्रोलिंग है। इसके अंतर्गत MIS के फंक्शन कार्य होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्स के जो पहला हिस्सा था मैनेजमेंट, उसके अंतर्गत ये तीनों हम लोगों ने स्टडी किया, प्लानिंग, कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजिंग। ये भली बात ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा था इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट को आप लोगों ने देखा, अब इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन यानी सूचना। सूचना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए समझिए कि ईंधन का काम करती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके लिए ईंधन की तरह है, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ठीक ढंग से टिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन उसके लिए एज ए फ्यूल है। इंफॉर्मेशन तथा डेटा ये दो अलग अलग बिंदु हैं। इंफॉर्मेशन जो है वह प्रोसेस डेटा होता है, जबकि डेटा अधूरा तथा अव्यवस्थित फैक्ट्स होते हैं। ये हमारा इंफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, सिस्टम। इसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक
बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट्स हैं। सिस्टम के द्वारा सूचना डेटा में प्रोसेस्ड होती है। सिस्टम परस्पर जुड़े हुए तथा एक दूसरे पर निर्भर अवयवों का समूह होता है, जो कि एक जटिल यूनिट होती है। इसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन भी एक सिस्टम की तरह होता है तथा इसके जो भाग जैसे डिवीजन, सेक्शन, डिपार्टमेंट आदि होते हैं, वह इसके सब सिस्टम होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा सिस्टम होता है। ये MIS का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक्स पे आते हैं। फंक्शन ऑफ MIS, यानी MIS के कार्य क्या हैं। तो फंक्शन ऑफ MIS के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे 5 पॉइंट्स। देख रहे हैं अभी, डेटा कैप्चरिंग, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन, डिजिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये टॉपिक्स हम लोग स्टडी करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत पहला डेटा कैप्चरिंग। डेटा कैप्चरिंग इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे स्टडी कर रहे हैं, डेटा को कैप्चर करना। MIS जो है वह ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और तथा एक्सटर्नल सोर्स से डेटा को कैप्चर करता है। डेटा कैप्चरिंग का अर्थ है कि डेटा को रिकॉर्ड करना। इन यूजर्स सामान्यतः ट्रांजैक्शन के डेटा को रिकॉर्ड करते हैं और इन ट्रांजैक्शन को वे सीधे कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारा डेटा कैप्चरिंग होता है, डेटा को कैप्चर करना। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा जो होता है, डेटा को यानी प्रोसेस करना। MIS ने जिस डेटा को कैप्चर किया है उस डेटा को वह प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलता है। यानी डेटा को प्रोसेस करने के लिए कुछ एक्टिविटीज यानी क्रियाकलाप किए जाते हैं, जैसे डेटा को कैलकुलेट करना, कंपेयर करना, सॉर्ट करना, क्लासिफिकेशन करना, है ना, तथा डेटा को समराइज करना। ये सभी डेटा को प्रोसेस करना कहलाता है। नेक्स्ट स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना को स्टोर करना। सूचना को स्टोर करना। अगर डेटा कैप्चर हुआ, कैप्चर होने के बाद वो प्रोसेस हुआ तो हमारा इंफॉर्मेशन बना। जब इंफॉर्मेशन बना तो वो तो स्टोर करना होगा। तो MIS जो है वो प्रोसेस किए हुए इंफॉर्मेशन को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है। यदि किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत अभी नहीं होती है या अभी नहीं है तो उसे ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड के रूप में सेव कर लिया जाता है, ताकि भविष्य में हम उसका यूटिलाइज कर सके, यूज कर सके। नेक्स्ट टॉपिक, एक चीज और इसमें हम समझते हैं, MIS के द्वारा डेटा तथा इंफॉर्मेशन को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्टोर किया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्टोर करने का फायदा यह है कि भविष्य में हम इसे आसानी से ढूंढकर प्रयोग कर सकते हैं। डेटा को ज्यादातर फील्ड रिकॉर्ड फाइल तथा डेटाबेस में ऑर्गेनाइज किया जाता है। आगे आप लोग पढ़ेंगे डेटाबेस भी कैसे रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा
रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ध्यान दीजिएगा, सूचना को दोबारा प्रोसेस करना, सूचना को क्या करना, दोबारा प्रोसेस करना। दोबारा हम कैसे प्रोसेस करते हैं, जब किसी यूजर को किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है तो एमआईएस अपने डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करता है। जो रिट्राइवल इंफॉर्मेशन उसे सीधे यूजर को दिया जा सकता है, नहीं तो उसे यूजर की डिमांड के अनुसार दोबारा प्रोसेस किया जाता है। ये हमारा रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, डिजिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अंतर्गत जब किसी प्रोडक्ट का काम पूरा हो जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन को यूजर को भेजने का काम एमआईएस के द्वारा किया जाता है। इस सूचना को समय समय पर कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा ऑनलाइन भेजा जाता है ना। एमआईएस इंफॉर्मेशन के फ्लो को फंक्शन एरिया के मध्य जोड़ देती है। ये हमारा फंक्शन ऑफ एमआईएस है, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा इसकी विशेषताएं, एमआईएस की विशेषताएं क्या है, अब इसको हम लोग स्टडी करेंगे। पिछला आप जो भी टॉपिक्स था हमें लगता है कि आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। इसके अंतर्गत टॉपिक्स जो हैं आप देखेंगे, सिस्टम अप्रोच, मैनेजमेंट ओरिएंटेड और नीड बेस। तो पहला देखिए, सिस्टम अप्रोच। ठीक है, सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत आप देखिए, द इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्लो ये सिस्टम अप्रोच मीन टेकिंग ए comprehensive view or a complete look at the interlocking subsystem that operate within an organization. ओके, यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक विशेष इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसकी कुछ ये आपको विशेषताएं दिए हुए हैं। दूसरा देखिए, मैनेजमेंट ओरिएंटेड, ये आपका एमआईएस का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो ध्यान दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रदान करना। यदि सूचना के द्वारा कोई भी डिसीजन, निर्णय जो लिए जाते हैं, इसलिए एक प्रभावी एमआईएस की विशेषता होती है कि मैनेजमेंट ओरिएंटेड यानी होता है तथा इसका फोकस मैनेजमेंट की आवश्यकताओं पर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के सभी लेवल को एमआईएस सेवाएं प्रदान करता है, जैसे टॉप, मिडिल तथा लो लेवल। मैनेजमेंट ओरिएंटेड। नेक्स्ट, नीड, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्या है नीड। एमआईएस डिजाइन शुड बी एज पर द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ मैनेजर एट डिफरेंट लेवल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, एक्सेप्शन बेस्ड। किस बेस का? एक्सेप्शन based, यानी MIS should be developed on the exception based also, which mean that in a abnormal situation there should be immediate reporting about the exceptional situation to the decision makers at the required level. Have you any problems? Next, future oriented. Next क्या? Future oriented. MIS should not merely provide past of historical information, rather it should provide information on the basis of future projection on the action to be initiated. Next, integrated. Integration is significant because of its ability to produce more meaningful information. Integration means taking a comprehensive view or looking at the complete picture of the interlocking subsystems that operate within the company. And next, common data flow. Common data flow include avoiding duplication, combining similar function and simplifying operation.
wherever possible. The development of common data flow is an economically sound and logical concept, but it must be viewed from a practical angle. Long-term planning, subsystem concept, and central database. That is characteristics of MIS. नेक्स्ट टॉपिक, जस्ट लाइक आप लोग जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक मैनेजमेंट ओरिएंटेड। मैनेजमेंट ओरिएंटेड के आप MIS का जो मुख्य उद्देश्य, जो पीछे चैप्टर में भी हमने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रदान करना होता है। इसी सूचना के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। इसलिए एक प्रभावी MIS की विशेषता होती है कि वह मैनेजमेंट ओरिएंटेड होता है और इसका जो भी फोकस होता है वो मैनेजमेंट की आवश्यकताओं पर होता है। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के सभी लेवल्स को MIS सेवाएं प्रदान करता है, जैसे टॉप, मिडिल तथा लोअर लेवल, जो हमने बताया। मैनेजमेंट डायरेक्टेड, जो कि MIS को मैनेजमेंट के द्वारा डायरेक्टेड किया जाता है, क्योंकि केवल मैनेजमेंट ही ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतों और आवश्यकताओं को ज्यादा प्रभावी ढंग से बता सकता है। मैनेजर जो है वो MIS प्रोफेशन को प्लानिंग, डेवलपमेंट और रिव्यू और इम्प्लीमेंटेशन आदि स्टेज में गाइड करता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत इसके कुछ और टॉपिक्स होते हैं जो मेन फीचर्स हैं। इंटीग्रेटेड, यानी MIS एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसमें मैनेजमेंट की सभी फंक्शन और ऑपरेशनल जो भी क्रियाकलाप इंटीग्रेटेड होते हैं, इसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के सभी एरिया आपस में जुड़कर काम करते हैं। इंटीग्रेशन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा प्रभावी और यूजफुल इंफॉर्मेशन को रिट्राइव किया जाता है या किया जा भी सकता है। नेक्स्ट टॉपिक्स, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं एक्यूरेट। ये सिर्फ टॉपिक्स हम दे रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। एक्यूरेट, MIS की सूचना जो है वह सिस्टम एकदम सही और विश्वसनीय होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी सूचना ही गलत होगी तो इससे हमें परिणाम भी गलत ही मिलेगा। अगर उदाहरण हम लोग देखें तो अगर हमने सेल्स में टैक्स को इंक्लूड नहीं किया तो बाद में जो हमें रिफंड मिलेगा वह एक्यूरेट तथा रिलेबल नहीं होगा। ये हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद कंप्लीट, यानी MIS को कंप्लीट होना चाहिए। MIS को कंप्लीट होना चाहिए, अर्थात इसमें वह सब जरूरी तथ्य, फैक्ट्स होने चाहिए जिससे कि डिसीजन मेकर में इन तथ्यों के आधार पर किसी भी परेशानी का हल निकाल सकें। अगर कोई भी तथ्य या डेटा इसमें मौजूद नहीं होता है तो वह उस जगह को हाईलाइट कर देता है, जिससे कि मिसिंग हुए डेटा के कारण परिणाम में कोई फर्क न पड़े। तीसरा, रिलीवेंट। रिलीवेंट यानी मैनेजर जो होते हैं, मैनेजर के द्वारा MIS से जो प्राप्त हुई सूचना को डिसीजन मेकर के द्वारा लिए गए जो भी डिसीजन से संबंधित होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि MIS की सूचना रिलीवेंट होनी चाहिए, जो डिसीजन मेकर की डिसीजन मेकिंग से संबंधित हो। MIS प्रत्येक परिस्थितियों को एनालाइज करके तथा विभिन्न मैनेजरों के एनालाइज को ध्यान में रखते हुए सूचना को प्रदान करने का होना चाहिए। अगर MIS रिलेवेंट नहीं हुआ तो वह व्यर्थ है, वो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, इंटीग्रेटिव, यानी MIS को इंटीग्रेटिव भी होना चाहिए। इंटीग्रेशन के द्वारा सूचना और भी मीनिंगफुल हो जाती है। जैसे दो सब सिस्टम आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं, जिससे कि उन दोनों में मध्य जो भी मुख्य डेटा होता है
वो पास होता है, जिसके सूचना की प्रोसेसिंग और भी ज्यादा इफिशियंट हो जाती है। नेक्स्ट, यूजफुल। एमआईएस की सूचना उपयोगी होनी चाहिए और यह तभी संभव है जब इससे हम जो डिसीजन लेते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को लाभ पहुंचाता हो। अगर एमआईएस की सूचना एक्यूरेट और रिलेवेंट है तभी यूजफुल होगी जब इसके लिए जाने वाले निर्णय बेहतर परिणाम देते हों, नहीं तो नहीं। उसकी टाइमली, एमआईएस को पंक्चुअल होना चाहिए, अर्थात सूचना को सही समय पर सही व्यक्ति को तथा सही जगह पर उपलब्ध करना चाहिए और जो मैनेजमेंट डिसीजन है उन्हें एक नियत समय पर आधारित होना चाहिए। अगर हमें नियत समय के अंदर कोई सूचना नहीं मिलती है तो इससे मैनेजमेंट डिसीजन गलत हो सकते हैं, इसलिए एमआईएस को टाइमली होना बहुत जरूरी है। ओके, कॉस्ट इफेक्टिव एमआईएस को कम लागत का होना चाहिए, अर्थात इससे इकोनॉमिकल होना चाहिए, क्योंकि अगर जो सॉल्यूशन है अगर वह प्रॉब्लम से ज्यादा महंगा है तो उसका नुकसान ही है, फायदा नहीं। नेक्स्ट, ब्रीफ, यानी एमआईएस की सूचना संक्षिप्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर सूचना बहुत ज्यादा है तो वह मैनेजमेंट के ऊपर एक बर्डन की तरह हो जाता है, इससे समय पर भी प्रोसेस नहीं किया जा सकता है तथा इसकी एक्यूरेसी भी कम हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि सूचना को न तो बहुत ज्यादा होना चाहिए और न ही कम। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल। एमआईएस को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अर्थात इसे आसानी से मॉडिफाई किया जा सके। कहने का मतलब है कि इसे जरूरत के हिसाब से, है ना, मॉडिफाइबल होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव, एमआईएस को कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, जिससे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम तथा इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स के लिए डिजाइन होनी चाहिए। इसमें फॉर्मल तथा इनफॉर्मल सिस्टम हो, ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, फोरकास्टिंग सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आदि सभी होते हैं। ये हमारा विशेषता था। इसके अंतर्गत एक फ्यूचर ओरिएंटेड और मैनेजमेंट ओरिएंटेड, ये दो टॉपिक्स और भी है जो हमने पीछे बता चुके हैं। और आपको एक चीज और बता दूं कि एमआईएस जो है वो बहुत सारे सब सिस्टम से मिलकर बना होता है। एमआईएस से प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता जो बढ़ जाती है। एमआईएस जो है वह खुद के बारे में फीडबैक देने वाला होना चाहिए। तो ये एमआईएस का विशेषता होनी चाहिए, है भी। और जिस एमआईएस में ये सारी विशेषता नहीं है वो किसी भी कंपनी को बेटर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को प्रमोट करने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबाएं और घंटी बजाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।